हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का कल से सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट है, शुरू है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आप लोगों का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, 100% क्या 1000% गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सेंटअप एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्यारे बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है प्यारे बच्चों, 101 आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा हिंदी का, जो मातृभाषा हिंदी है प्यारे बच्चों। सेट कोड जो रहेगा आप लोगों का सेट ए रहने वाला है प्यारे बच्चों। आप लोगों का टोटल क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। टोटल क्वेश्चन आपको 106 क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसमें समय आपको दिया जाएगा प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं प्यारे बच्चों। जो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प को आपको चिन्हित करना होगा और अपने OMR शीट पर आपको भरना होगा प्यारे बच्चों। टोटल आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है प्यारे बच्चों। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, 100 में से आपको 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जाएगा, बुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। माथानी में प्रत्यय क्या है। तो आपका 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा, बहुत दूध में कौन विशेषण है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। यही क्वेश्चन पेपर आपके सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा, पृथ्वीश का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जाएगा, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो आपका 6 का राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जाएगा, बौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका 8 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो आपका 10 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का सेंटअप एग्जाम कल ही से स्टार्ट है 10th वालों का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो आपका 11 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसुधा प्लस एव पदों की संधि क्या है। तो आपका 12 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संचय का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का 13 नंबर का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका 14 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। 1 मिनट प्यारे बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका 15 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछेगा, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो आपका 16 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। तो आपका 17 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि
स्वर संधि का उदाहरण है? तो आपका 18 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जाएगा प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? तो आपका 19 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मेरे घर पर 4 आदमी हैं, वाक्य में कारक क्या है? तो आपका 20 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। कोष्ठक में अंकित चिन्ह क्या है? तो आपका 21 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है? तो आपका 22 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्जाम में यही देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों कल के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जाएगा वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आपका 23 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह कमजोर था इसलिए ये दौड़ नहीं सका किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 24 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड प्यारे बच्चों 24 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपका 25 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों आप लोग ऑप्शन बी 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग ऑप्शन बी को राइट टिक कर देना प्यारे बच्चों, क्योंकि वही राइट आंसर है प्यारे बच्चों। यहाँ कुछ थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में प्यारे बच्चों पूछा जाएगा आपको रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? तो आपका 26 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो आपका 27 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? तो आपका 28 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 29 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जाएगा निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका 30 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन पदबंध है? तो आपका 31 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो आपका 32 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जाति शब्द का लिंग क्या है? तो आपका 33 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। जाति शब्द का लिंग क्या है? तो आपका 33 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये तो करा दिया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा जाएगा समाज शब्द का लिंग क्या है? तो आपका 34 का राइट आंसर होगा जो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? तो आपका 35 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आपका 36 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो आपका 37 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। जूता शब्द क्या है? तो आपका 38 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द है प्यारे बच्चों। ऊंट शब्द का तत्सम शब्द क्या है या कौन है? तो आपका 39 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है? तो आपका 40 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर शब्द क्या है? तो आपका 41 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द है। चाकू शब्द क्या है? तो आपका प्यारे बच्चों 42 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो आपका 43 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपका 44 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो आपका 45 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपका 46 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपका 47 का जो राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपका 48 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। महावीर शब्द में कौन समास है? तो आपका जो 49 का जो राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। धर्माधर्म शब्द में कौन समास है? तो प्यारे बच्चों 50 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मेरा व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं आप या फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के ज्वाइन हो जाइए प्यारे बच्चों, और ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए प्यारे बच्चों। व्हाट्सअप चैनल में आप लोगों को PDF और नोट्स दिया जाता है प्यारे बच्चों वहाँ पर, अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अगर वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा 7479892537। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। अगर जो नोट्स और PDF लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको पूछा जाएगा पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? तो आपका 51 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको जो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको पूछा जाएगा प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द क्या है? तो आपका 52 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको पूछा जाएगा विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका 53 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको जो पूछा जाएगा रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका 54 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके सेंटर एग्जाम में बिल्कुल यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका यही सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी। और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाएगा, पूरा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका 55 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका 56 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 में जो आपको पूछा जाएगा सब में व्याप्त के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका जो 57 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाएगा और आंसर को भी नोट करते हुए जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 में जो आपको जाएगा आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका जो 58 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शत्रु होना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका 59 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका जो 60 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आपका 61 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो प्यारे बच्चों 62 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको पूछा जाएगा विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है? तो जो प्यारे बच्चों 63 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको पूछा जाएगा प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? तो आपका 64 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
आनंद आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्यारे बच्चों 65 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो आपका 66 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। प्यारे बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका 67 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 में आपको पूछा जाएगा बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो आपका 68 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो आपका जो 69 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो आपका 70 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो आपका 71 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो आपका 72 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? तो आपका 73 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 में आपको पूछा जाएगा काशी किसकी पाठशाला है? तो आपका 74 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 74 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 75 काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? तो आपका 75 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताना प्यारे बच्चों क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको पूछा जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो आपका 77 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 में आपको पूछा जाएगा कवि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो आपका जो प्यारे बच्चों 78 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो आपका 79 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो आपका 80 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवर्ण शस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपका 82 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाइएगा। प्यारे बच्चों तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो आपका 83 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? तो आपका 84 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो आपका 85 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। आत्मजयी के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका 66 का एक सेकेंड प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 85 हो गया ना, हाँ 86 का प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नंबर जो थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो आपका जो 87 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो आपका जो प्यारे बच्चों 91 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में आपको पूछा जाएगा भावड़ी किसकी पत्नी है, तो आपका 93 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे, तो आपका जो 94 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। बच्चों मंगू कब से पागल है, तो आपका 95 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई, तो आपका 96 का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ सही से दिखाई नहीं दे रहा मेरे बच्चों। आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 96 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी टिक कर देना प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 97 में आपको पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है, तो प्यारे बच्चों 97 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको पूछा जाएगा प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात हैं, तो आपका 98 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो आपका 99 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है, तो आपका जो 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 100% है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूरा प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपको कराया यही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप मेरे जो व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपको वहाँ नोट्स और PDF दिया जाता है प्यारे बच्चों। क्लास 10th का हो या क्लास 12th का प्यारे बच्चों सबको वहाँ नोट्स फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है प्यारे बच्चों। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 7479892537। आप इस नंबर पर बिल्कुल आप SMS कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको नोट्स और PDF बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।